एक नशा वो है इश्क़ मुस्तफ़ा का जिससे लबरेज होते ही आदमी चटाई पर बैठकर लौहे महफूज को देख लिया करता है। बताओ कौन सी बुलंदी पर जाना चाहते हो? ये वो नशा है जो 100-200 में लोग खरीद करके अपने जिस्मों को भी तबाह करते हैं और अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। मगर मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसका खुमार मौत क्या हश्र तक भी नहीं निकलता, नहीं निकलता। और जो इश्क़ मोहम्मदी में शराबूर हो जाता है, दुनिया क्या कर रही है उसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई आ भी जाए उसके पास के साहब हमारी भी कुछ तारीफ कर दो, तो इश्क़ मोहम्मदी में जो शराबूर होता है वो चहक करके यूं कहता है मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बरेली के इमाम इश्क़ मोहब्बत, शराबे इश्क़ मोहब्बत जिसने पी ली थी, उनके पास किसी ने गुलाब का फूल तोहफे में पेश किया, कहा कि हुजूर कबूल कर लीजिए, ताज़ा गुलाब बड़ा खूबसूरत है। तवज्जो ए नौजवानों, जब इश्क़ मोहम्मदी इसका नशा सर चढ़ता है तब फिर आदमी की कैफियत क्या होती है। गुलाब तोहफे में पेश किया, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने वो गुलाब लिया और देख करके कहा यह ऐसा गुलाब है सुबह खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, मगर मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक फूल किसी ने पेश किया तो इमाम इश्क़ मोहब्बत ने पूरे फूल पर नात लिख दी। ये होता है जलवा इश्क़ मोहम्मदी, हर घड़ी उसको अपने महबूब का जलवा नजर आता है। इसीलिए अपनी तन्हाइयों में वो आशिक यूं कहता है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, समाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये कब तमन्ना करता है, एक आशिक तमन्ना करता है, और जब दुनिया से परेशान होता है तब क्या कहता है, मैं आपको वही चीज़ दे करके जाना चाहता हूं मेरे अजीज़ों। डिप्रेशन में लोग कहते हैं कि हम नशे के आदी हो गए, हमारे ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा था तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया और कुछ सिगरेट से आगे बढ़ गए। डिप्रेशन का इलाज नहीं है ये तुम्हारे टेंशन का इलाज नहीं है। सुनो, तुम्हारे डिप्रेशन का और टेंशन का इलाज क्या है? बरेली का इमाम कहता है एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बार मैं बता रहा हूं, उस आशिक़े सादिक इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहा, हमारे भी हालात ऐसे आ गए, उलमा भी जानते हैं कि आप भी बेचैन होकर के ये बात कह देंगे और कोई बुरी नहीं लगती। एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। आला हजरत का ये शेर है मशहूर, सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, उसमें ये शेर है। क्या कह रहे हैं आला हजरत? एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। समझ रहे हो इसका मतलब? आदाए दीन, दीन के दुश्मन एक तरफ हैं और एक तरफ हसद करने वालों की जमात है। परेशान हो गया, कुछ अपने और कुछ गैर, सबों ने परेशान कर रखा है। और आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा में ये कहा था, एक तरफ आदाए दीन एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद, मैं अकेला हूं मेरे आका। लेकिन बाद में फौरन ख्याल आया, किसके दरबार में ये कह रहा हूं मैं? किसके दरबार में जो पल पल की हमारी खबर रखता है, जो रसूल अपनी हथेली में सारी दुनिया को देखता है, उससे मैं ये कह रहा हूं। फिर दूसरा शेर कहा, फौरन क्या कहा? या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इश्क आता है तो हर चीज को वहां लेकर के जाता है, हर चीज को वहां ले जाता है।
बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, दोस्तों से झगड़ा हो गया, लोग कहते हैं जल्दी लाओ, टेंशन ज्यादा है, सिगरेट फूकें। जीते जी भी इंसान मुर्दा हो सकता है। सूरत की गलियों में ढूंढ लीजिएगा कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। रूह की बका और रूह के निकलने का कोई सरोकार नहीं है इस मामले में। जो इंसान अबू जहल की औलाद से होगा, अबू जहल के मिजाज से होगा, अबू जहल के औसाफ से होगा, वो जीते जी अकॉर्डिंग टू होली कुरान पढ़ता है। वो कार्ड में जिंदा हो सकता है, गवर्नमेंट की फाइल में वो जिंदा हो सकता है, मगर कुरान की फाइल में वो मुर्दा है, बुखारी की फाइल में वो मुर्दा है, मुस्लिम की फाइल में वो मुर्दा है। अबू जहल रूह बाकी है, इस्लाम ने कहा मुर्दा है। अब आइए ये अबू जहल है। जरा आगे चलते हैं और देखते हैं ये 61 हिजरी में करबला की धरती है। मैदान करबला में हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास का बाजू कट गया, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हमने पूछा अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? मरने के बाद भी अब जिंदा कैसे है? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदालत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। सैयद अहमद रफाई है, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है और कह रहे हैं, बल्कि यही बात गौसे आजम के हवाले से भी है। गौसे आजम मज़ार मुस्तफा पे हाजिर है और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह वफी हालतिल मुअद्दिर वही कुल्लु रसूलुहा तुक़ब्बिलु लना अन्नी वही नाइबती व हादिही दौलतुल अस्बाक़ क़द हदरत फब्दु जमीरत कई तफक्का शफती। या रसूल अल्लाह जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, रूह नियाबत मेरी करती थी, आपकी बारगाह में हाजिरी देती थी। अब मैं बॉडी के साथ मजार पे गुंबद खजरा के नीचे आ गया हूँ, हाथ को बाहर निकालिए ना, मेरे होठ किस करना चाहते हैं, मेरे शफक़ैन बोसा लेना चाहते हैं। गौसे आज़म कह रहे हैं मज़ार मुस्तफ़ा पे जाके हाथ को बाहर निकालिए ना, मेरे होठ बोसा लेना चाहते हैं। और आशिक जब पुकारता है तो महबूब आशिक को रद्द नहीं करता है। प्यारे मुस्तफ़ा ने दस्ते रास्त को कब्र अनवर से बाहर निकाला, गौसे आज़म ने जी भर के नबी के हाथ का बोसा लिया, किस लिया, सर पे रखा, न जाने कितनी देर ज़ियारत की, उसके बाद हाथ अंदर चला जाता है। सवाल ये है जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, भेजता कौन था भाई साहब? रूह जब इधर आ जाती थी वहाँ जिस्म बचता था, तो ये मैं का मर्जे कौन है? भेजा किसने? जिस्म और रूह में इम्पोर्टेंट कौन है? आप सब जानते हैं जिस्म और रूह में इम्पोर्टेंट रूह है। रूह निकल गई, ये फिगर काम करना छोड़ देगी, नील बढ़ना छोड़ देगा, ईयर बढ़ना छोड़ देगा, आइज बढ़ना छोड़ देंगे, आंखें काम करना छोड़ देगी। तो रूह नबी की बारगाह में है, बगदाद में जिस्म है, ये भेजा किसने? बॉडी कैन नॉट लाइव विदाउट सोल। एक पार्ट्स ऑफ बॉडी रूह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। जिस्म बगदाद में, रूह नबी की बारगाह में, ये मैं कौन है? मैं भेजने के लिए 4-3 चीजें चाहिए। मुरसिल भेजने वाला, मुरसल जिसको भेजा, मुरसल है नहीं जिसके पास भेजा, सेंडर भेजने वाला, सेंडेड टू जिसके पास भेजा, सेंडेड जिस चीज को भेजा। तो ये भेजने वाला कौन है? यहाँ बगदाद में तो जिस्म है, रूह गुंबद खजरा के नीचे है, भेजा किसने? ये है कौन जो जिस्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रूह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम तो ये समझ रहे हैं जिस्म के लिए रूह का होना जरूरी, और रूह के चलने फिरने के लिए रूह दिखेगी कब? जब जिस्म मौजूद होगा। जिस्म की शक्ल में रूह की तशखीस होती है। रूह अपनी ताजीन में जिस्म का मोहताज है और जिस्म अपने वजूद में
रूह का मोहताज है। यहाँ भेजा किसने? हमने तलाशना शुरू किया, मुझे नहीं मिला। पढ़ना शुरू किया, मुझे नहीं मिला। गौसे आजम आए, इंतकाल हो गए, चले गए। 4वीं 6वीं सदी हिजरी, 7वीं सदी हिजरी, 8वीं सदी हिजरी, 9वीं सदी हिजरी, 10वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 13वीं सदी हिजरी, 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में इस उलझन को सुलझाने के लिए रब्बे कदीर ने आशिक मुस्तफा बनाकर, अपने बद का इमाम आजम बनाकर, अपने बद का इमाम मालिक बनाकर, अपने बद का इमाम शाफई बनाकर, अपने बद का इमाम अहमद बिन हंबल बनाकर, हाँ अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, ताबईन की रजा, इमाम आजम की रजा, गौसे आजम की रजा, ख्वाजा आजम की रजा, इमाम अहमद रजा कश्यपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होते हैं और इस उलझन को सुलझाया, इस क्वेश्चन का आंसर दिया और दुनिया से कहा सुनो, रूह जिस्म के लिए जरूरी नहीं, जिस्म के लिए रूह जरूरी नहीं, बल्कि इन दोनों की जान मोहब्बत मुस्तफा है। इरशाद फरमाया, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। मेरे भाई, तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब ये प्रोग्राम है। चूंकि वो जात एक कॉमन जात नहीं थी, मगर हाँ, अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो ईमानदारी से बताए आप क्या करेंगे? लास्ट, ऑलराइट, नोबडी इज वाचिंग मी एंड पुट योर थॉट। कोई देखा तो नहीं ना? मसला ये है, ऐलान करें 1 करोड़ किसका है? कब तक ऐलान करेंगे? जब तक वो आ नहीं जाता है। और अगर नहीं आया तो उसकी तरफ से सदका होगा, आपकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से सदका होगा। और अगर खा लिया तो उस घर में कोई वली पैदा नहीं हो सकता, उस घर में कोई वली नहीं पैदा हो सकता। जिस घर में हराम खोर, ये याद रखिएगा, एक ज़ाब्ता बता के जा रहा हूं, जिसके नुत्फे में खता हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और जिसके लुक़्मा में खता हो वो वली का गुस्ताख होता है। वली की गुस्ताखी वही करता जिसके पेट में हराम खाना गया है। अगर आप हराम खाना खा भी लें तो क्या करना होगा? ऐलान करें, भाई किसका ये खाना? मैंने खा लिया, भूख बहुत लगी थी, किसका खाना है? आपको शौक लगेगा, भाई इस्लाम एक आदमी ऐसा था, एक आदमी ऐसा था, खाना खा लिया, पेट भर लिया, तो ख्याल आया यार ये हराम है कि हलाल है, चलो खाना वाले को ढूंढते हजारों कदम चलने के बाद पता चला इसी का खाना। भाई मैंने आपका खाना खा लिया, माफ कर दीजिए ना। उन्होंने कहा ना,